की वीडियो छोटी है और बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि हम सभी मेकअप करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मेकअप की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो मैं कंसीलर का यूज़ कैसे करना है वो बताने वाली हूँ, क्योंकि एक-एक टिप्स अगर आप फॉलो करना शुरू कर दो ना कि किस तरह से लिपस्टिक लगानी है, किस तरह से कंसीलर लगानी है, फाउंडेशन किस पे कैसी जाएगी, यानी कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी फाउंडेशन आप पे सूट करने वाली है, कंसीलर कैसे हम लगाने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पैलेट है, इसमें तरह तरह की कलर्स हैं और कई कंसीलर्स ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कलर होती है। आप देख सकते हो कि इसमें ये 1 2 3 4 5 और बीच में एक ऑरेंज है, यानी कि 6 कलर है इसमें। तो ये सारे कलर्स का हम यूज़ कैसे करेंगे उसमें मैं बताने वाली हूँ। तो बिना देरी किए चलिए मैं शुरू करती हूँ कि कंसीलर को कैसे अप्लाई करनी चाहिए। इसे अब मैं ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले लेते हैं अपने डार्क एरिया पे। आप अब ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट क्या कंसीलर ही लगानी है, यानी कि सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लो। वॉश करने के बाद अगर किसी भी तरह की मिस्ट बना के आपने रखी है या फिर अगर फेस की टोनर है तो आप वो लगा लो। वो सब मैंने कर लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कंसीलर बता रही हूँ। और उसके बाद जो भी क्रीम आप अप्लाई करते हो ना, मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, वो मैंने लगा लिया। ठीक है, अगर दिन में जाना है तो आपको सनस्क्रीन लोशन तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद से आप उस पर जो भी चीज़ें चाहे लगा सकते हो। कंसीलर फाउंडेशन के पहले आप लगाएं, क्योंकि जो भी दाग धब्बे है ना, पहले आप उसे छिपा लो कंसीलर से। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज वाली आप देख पा रहे हैं, इसे आप निकाल लो थोड़ा सा। तो मेरी आंखों के नीचे वो काले पैचेस नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप इसे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की यहाँ पे आ जाती है, मेरी यहाँ पे पहले थी क्योंकि छाइयाँ थी। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से मिक्स करना, अभी देखने में लग रहा होगा कि ये ऑरेंज ऑरेंज कलर की है ना, अजीब लग रही है। तो यहाँ पे आपने वो लगा ली। उसके बाद आपको इस तरह की स्पॉन्ज रखनी है आपके पास। इसे मैंने गीला कर लिया है, गीला करके आप इसे स्क्वीज कर लो। जहाँ है वहीं पे आपको दबाना है, इससे इधर उधर फैलाना नहीं है आपको। मैं ये वाली ले रही हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। जहाँ भी मैंने ऑरेंज वाली अप्लाई करी थी ना, मैं वही लगा रही हूँ। हर किसी के मेकअप करने का तरीका अपना अपना होता है, बट ये सिस्टम, ये स्टेप्स आपको एक ही तरीके से करनी होगी। कौन सी क्रीम आप लगाते हो, क्या लगाते हो, वो डिपेंड आप पे करता है। बट कंसीलर पहले लगाएं, बाद में फाउंडेशन लगाएं। अब इन सब चीज़ों को वहीं पे आपको फिक्स करना है, क्योंकि ये सिर्फ दाग धब्बों को छिपाने के लिए होता है, पूरे फेस पे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नोज़ पे होती है, बहुत सारे लोगों की छाइयाँ होती है ना, पिगमेंटेशन हो जाती है, वो सारी चीज़ों को आप फिक्स कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं, इसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको गुनी होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो जो भी ऑरेंज कलर की मैं लगाई थी ना, वो सारी चीज़ें वहीं पे फिक्स हो गई। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके खुद के कलर से मैच करता है। एक एक शेड आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड है ना। मेरी कलर बहुत फेयर है, तो फेयर के अकॉर्डिंग मैं ये वाली ले रही हूँ। नोज़ पे भी थोड़ा लगा ले रही हूँ, बिकॉज नोज़ पे भी थोड़े थोड़े दाग धब्बे दिखने लगते हैं। जब हम धूप में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी स्किन में हो जाती है, और पहले मेरे पे भी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन थी, जो अब भी, पहले मेरी भी स्किन में थोड़ी बहुत यहाँ पे दाग थी, जो अभी कुछ कुछ कम हो गई है। अब इसे हम यहीं पे फिक्स करेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि जैसी आपकी स्किन है ना, वैसी ही होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैं कुछ नहीं की थी, सिर्फ मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ ना, एलोवेरा जेल, बस वो मैं लगाई थी। अब आ रही है मेरी ये फाइनल कलर, ये वाली। इसके बाद लगाएंगे हम फाउंडेशन। अब ये ऑरेंज जो कलर थी ना, वो अब चली गई। ठीक है, वो आपको दिख नहीं रही होगी। सबसे पहले जो हम ऑरेंज लगाए थे, इतने सारे कलर, ये जो पैलेट है ना, ये आपके जो स्किन पे धीरे धीरे करके एक एक परत लगाएंगे, उसकी वजह से आपकी जो ब्लैक है, डार्कनेस है ना, वो सारी चीज़ें छिप जाएंगी। अब ये एक जैसी हो गई। अब इसके बाद आ रहा है फाउंडेशन की बारी।
ये है फाउंडेशन स्प्रे वाली। आप ब्लू हेवंस की मैंने ली है। आप जो भी चाहो, जो आप पे सूट करे वो आप ले सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि रियलिटी क्या है ना कि मैं फाउंडेशन या ये सारी चीज़ें यूज़ करती नहीं हूँ। बस वीडियो में दिखाने के लिए कि आप अगर जाओ, आपको अगर ज़रूरत है तो किस तरह से आप यूज़ करो। अदरवाइज़ बहुत सारी फाउंडेशन थी लैक्मे और अदर्स कंपनी की, समझ में भी नहीं आता था कि इसकी यूज़ कैसे करनी है। बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी एज होती है ना, हर किसी को शौक होता है कि मैं भाई मेकअप करूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। अब ये जो फाउंडेशन है, इसको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको लेना है। मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ, बिकॉज मैं फाउंडेशन बहुत यूज़ करती नहीं हूँ। आप देख सकते हो ये स्प्रे वाली है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसे आप फैला लो पूरी स्किन पे, क्योंकि इसे तो पूरी स्किन पे लगानी है और नेक पे भी लगानी है। मैंने कुछ ज़्यादा ही कम ले लिया, इसलिए मुझे और भी लेना होगा, बिकॉज नेक पे भी लगानी है। मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ ज़्यादातर। अगर आपको लगे कंफर्टेबल, आप ब्रश से भी लगा सकते हो और इस स्पंज से भी लगा सकते हो। हाथों से एक्चुअली जल्दी फैल जाता है। इस आंखों के नीचे बहुत ही लाइटली धीरे धीरे आपको टैप टैप करनी है, क्योंकि हमारी जो आईज की स्क्रीन होती है ना, वो बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है। बहुत ही आसानी से आप इसे लगा सकते हो। मेकअप करना बहुत ही हार्ड टास्क नहीं है, बट लोग इसे समझते हैं कि मेकअप करना नहीं आता। इसे अपर डायरेक्शन में लगाएं। मैं कुछ भी लगाती हूँ, अपर डायरेक्शन में ही लगाती हूँ। अब कुछ भी आपको करना है, आप इसके ऊपर कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती, लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो मैं सोची कि चलो एक कंसीलर को किस तरह से अप्लाई करनी है, नेक्स्ट वीडियो में पार्टी में कैसे जाते हैं, किस तरह से बहुत ही आसानी से और कम टाइम में, यानी कि विदिन 5 to 10 मिनट्स। अगर आप आईलाइनर पहले लगाकर छोड़ दिए हो, सबसे पहले आपको करना क्या है, गीली जो चीज़ें होती है ना, आईलाइनर आईलाइनर एक होती है वाटर प्रूफ भी आती है, ब्रश वाली आती है जो बहुत ही पतली होती है, उसे आप स्टिक के रूप में जो होती है वो आप यूज़ करो, तो वो तुरंत कहीं जाने के लिए बहुत ही बेटर होगा। क्योंकि मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कहीं बहुत हड़बड़ी में तैयार आपको होना है ना, तो वो जो स्टिक वाली होती है आईलाइनर, वो आप यूज़ करें। वो बिल्कुल सूखी होती है, ठीक है, जैसे लगाओगे वो तुरंत सूख जाती है। लेकिन अगर किसी और भी ये बोतल वाली आपके पास है, तो थोड़ा सा वो टाइम लेगा सूखने के लिए, अदरवाइज आईज में वो फैल जाती है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, फाउंडेशन मैंने लगा ली। अभी इसके ऊपर किसी भी तरह की मेकअप आपको चढ़ानी है तो वो आप चढ़ा सकते हो। बिकॉज अभी मैं इतना ही इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि कंसीलर का यूज़ कैसे करके उसके बाद फाउंडेशन आपको अप्लाई करनी है। मैं सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर लगा कर बैठी थी, ठीक है। सिर्फ ये दोनों चीज़ मैं अभी लगाई हूँ, और इसके ऊपर मैं मेकअप कैसे करना है, किस तरह से आई शेडो आपको अप्लाई करनी है, किस तरह से रोज़ लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कहीं पार्टी में अगर आप जाओ तो किस तरह से खुद को रेडी करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।